सीरीज़ का 6th और आखिरी एपिसोड है। इसकी शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहां सुप्रिया पैथ लैब में काम कर रही होती है और उसकी दोस्त उसको बुलाने आती है, लेकिन वो 5 मिनट में आने का बोल देती है। तभी वहां केशव और नीलम आ जाते हैं। केशव सुप्रिया को टॉर्चर करते हुए मेडिकल स्कैम के बारे में मुंह ना खोलने की हिदायत देता है और धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद नीलम सुप्रिया को 10 लाख रुपए भी देती है अपना मुंह बंद करने के लिए। परेशान सुप्रिया फारूक से मिलने पहुंचती है, लेकिन वो देखती है कि फारूक अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है और पार्टी कर रहा है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो वापस चली जाती है। यश हॉस्पिटल में है और शील उसके पास बैठी है। तभी रचित आता है और कहता है कि अंकल कैसे हैं। शील को ये अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि ये तुम्हारे अंकल नहीं पापा हैं। अब नीलम को एक सुरक्षित जगह पे दिखाया जाता है, जहां उसकी सेफ्टी के लिए कई पुलिस वाले और खुद फारूक भी मौजूद है, लेकिन प्रशांत, शंकर, मोहन वहां हमला कर देते हैं, हैंड ग्रेनेड दागते हैं, जिससे फारूक जख्मी हो जाता है और नीलम के साथ बाहर आने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं, मोहन नीलम को शूट कर देता है। आगे कल्पना और शील केशव को बेहोश करके एक जगह पर ले जा रही होती हैं और नशेड़ियों के बीच छोड़ देती हैं और उसका फ़ोन भी ऑन कर देती हैं ताकि पुलिस उसको ट्रैक कर सके। शंकर नीलम और फारूक पर ग्रेनेड फेंकने वाला होता है। तभी अचानक फारूक शंकर को शूट कर देता है। ग्रेनेड वहीं गिर जाता है और एक धमाका हो जाता है। प्रशांत और मोहन शंकर को लेकर एक जानवरों के हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। शील को भी वहां बुलाते हैं क्योंकि वो एक नर्स है। शील कहती है कि शंकर की जान बचाने के लिए उसके पैर काटना होगा। मोहन को पता चलता है कि नीलम बच गई है। मोहन आरी से शंकर का पैर काट देता है। आगे कल्पना और शील केशव को बेहोश करके एक जगह पर ले जा रही होती हैं और नशेड़ियों के बीच छोड़ देती हैं और उसका फ़ोन भी ऑन कर देती हैं ताकि पुलिस उसको ट्रैक कर सके। उधर पुलिस को शक होता है कि कोई तो है जो नीलम की लोकेशन मोहन को बता रहा है। पता चलता है कि वो कोई और नहीं, खुद जज ही है। तो पुलिस ने एक नई जगह शिफ्ट करने की बात कर जज से नीलम की जगह बदलने के लिए जज से ऑर्डर ले लिए। प्लान के मुताबिक जज मोहन को फ़ोन करके लोकेशन बता देता है। जैसे ही मोहन और प्रशांत वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। दूसरी तरफ पुलिस केशव तक पहुंच जाती है और उसको नीलम के पास लेकर जाती है। इसी बीच शील पास वाले मेडिकल स्टोर पर जाती है और कोई मेडिसिन मांगती है। जैसे ही वो स्टोर कीपर मेडिसिन लेने अंदर जाता है, वो सारे इन्हेलर उठा लाती है और अपना इन्हेलर रख देती है। उधर नीलम पुलिस को सब कुछ बता रही होती है। उसको बीच में खांसी आने लगती है। वो पास के मेडिकल स्टोर से इन्हेलर लाने को कहती है। इन्हेलर लाने के बाद उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है और देखते ही देखते वो दम तोड़ देती है। आगे मोहन और प्रशांत गोयल के घर आते हैं, लेकिन गोयल का आदमी कहता है कि सिर्फ प्रशांत को ही अंदर बुलाया गया है। गोयल अपने पैसे प्रशांत को दिखाता है और कहता है कि उसका सारा काम अब कोलकाता से होगा और प्रशांत को काम संभालने के लिए बोलता है। नीलम की मौत से बौखलाया केशव शील के घर पहुंच जाता है और उसके साथ हाथापाई पर उतर जाता है और कहता है इस रूम में जो पहले आएगा वो मारा जाएगा। उस रूम में रचित आता है, लेकिन उसके आने से पहले ही शील केशव को ख़त्म कर देती है। शील प्रशांत को फ़ोन लगाती है क्योंकि उसने केशव की बॉडी अपने ही बेड के नीचे रखी होती है। प्रशांत फ़ोन नहीं उठाता तो वो उससे मिलने उसके घर पहुंच जाती है और देखकर हैरान रह जाती है कि प्रशांत और वही ड्राइवर की पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से पता चलता है कि सुप्रिया को जवाहर या नीलम ने नहीं, प्रशांत ने गोयल के कहने पर मरवाया था। शील सोचती है कि जिसको वो बचाए हुए थी अभी तक, वही उसकी बेटी का कातिल है। अब ये सीरीज़ तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस अधूरे एपिसोड से ये अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि इसकी दूसरी सीरीज़ ज़रूर आएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।